हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 10 का आप लोग का सब्जेक्ट है मैथ है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का परीक्षा का पेपर है आप लोगों का, जिसका कोड है आपका NM01 है। ये पेपर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर हमें बहुत ही मुश्किल से मिला है। आप लोगों के लिए ये वीडियो हमारा बनाना फ़र्ज बनता है। ये वीडियो आप लोग अंत तक बहुत देखें, इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। अगर आप 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के परीक्षाओं में वो नहीं हुआ है अर्धवार्षिक पेपर, तो वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है, और जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि त्रिज्या इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को समझाएंगे, एक एक पॉइंट को बताएंगे। और देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींची जाए कि इनके बीच कोण 60 अंश का, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है, तो यानी कि प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो जो इसका राइट आंसर आएगा आप लोगों का 6√3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक, इस प्रकार से पहला आंसर का राइट आंसर होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, तो एक यानी कि एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा कि एक वृत्त की डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 हो सकती हैं, और इससे अधिक और कम नहीं हो सकती हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यानी कि क्या कह रहा है, देखें, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी परिधि क्या होगी। तो इसकी परिधि, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाँचवें का जो सही आंसर होगा क्या होगा, 44 सेंटीमीटर होगी परिधि इसकी। ठीक, आप लोगों का जो राइट आंसर होगा सा वाला राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो क्या होगी, 2 मात्रक होगी या 2 इकाई भी होगी। ठीक, यानी कि वाला हमारा राइट आंसर होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवां है कि 4 और 3 शून्यांक वाले बहुपदों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है या अपरिभाषित होती है। अनंत होती है, यहाँ पर अनंत का सिग्मा दिया गया, यानी कि चिन्ह दिया गया, दा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन सातवां पूछा है कि शून्यांक 2 और -3 वाला बहुपद है, तो यानी कि इसका बहुपद कौन सा होगा। तो इसका बहुपद होगा x² + x - 6 होगा, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है, तो इसके आलेख की रेखा होगी, यानी कि इसके आलेख की रेखा क्या होगी। तो इसके आलेख की रेखा जो होगी ये संपाती या प्रतिच्छेदी होगी, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर होगा। ठीक, फिर 10वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 10वें क्वेश्चन वाला देख लेते हैं कि समीकरण x = 2 और y = 3 है, तो युग्म आलेखीय रूप में वे रेखाएं निरूपित की जाएं जो कि हैं, यानी कि संपाती होती हैं। क्या होती है, सा वाला। 10वें का सही आंसर क्या है, सा वाला राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 11 वाला कि श्याम के पास 5 रुपये 5 और रुपये 10 और 15 सिक्के हैं, तो कुल धन राशि 17 है, तो 5 सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि कुल 5 सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगा। सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि समीकरण x² + kx + 4 का एक मूल -2 है, तो k का मान क्या होगा। तो k का मान क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 होगा, यानी कि 4 होगा। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, दा वाला हमारा राइट आंसर होगा 4 होगा। फिर 13 क्वेश्चन क्या पूछा है कि k का मान जिसके लिए समीकरण 2kx² - 6x + 1 = 0 के मूल के समान है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला 9/2 होगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा। बा वाला हमारा राइट आंसर हो गया 13 का। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि
14 क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम 6 गुणांकों का योग है, यानी कि इसके 6 गुणांकों का योग क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का 63 हो जाएगा। सा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ए इंटू पी इंटू फिर क्या है, यानी कि 42 और कामा 63 है और कामा 44 है, डाट 210 है। कितने पद हैं, यानी कि इसमें कितनी संख्या है ये बताना है हमें। ठीक, तो इसका जो 15 का सही आंसर कितने संख्या होते हैं, तो 9 संख्या इसमें होंगे जो टोटल होंगे। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है 16 वाला कि 2 समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है, यदि इनके प्रथम पद 2 क्रमशः और 10 है तो इनके 5वें पद का अंतर क्या होगा। तो 5वें पद का अंतर क्या होगा, तो अंतर जो होगा 2 होगा, यानी कि 2 वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर है हमें बताना है। ये तो ये 9 के बराबर है। ठीक, ये 9 के बराबर है, बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + कॉट स्क्वायर ए तो बराबर है, यानी कि किसके बराबर है। तो जो इसका बराबर हो जाएगा किसके बराबर ये वाला है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हमारा जो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए के हो जाएगा, यानी कि या वाला होगा या कॉट स्क्वायर ए के होगा। ठीक, यही कोई एक होगा, तो ये वाला भी देख लीजिएगा, या -1 होगा। ठीक, इसी में से दोनों में से एक होगा। ठीक, और फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 है तो 10a का मान क्या होगा। तो साइन ए और 10a, यानी कि साइन कॉट 10 कॉट सेक, यानी कि ये वाला बात कर रहा है। तो यानी कि 19 का जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला होगा, किसके बराबर होगा, 10a बराबर क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ठीक, इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, फिर उसके जो होता है उसके रख देंगे, उसमें उसका मान आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 20 वाला जो क्वेश्चन पूछा है कि यदि कॉस ए अल्फ़ा 8 अल्फ़ा है, कॉस 8 अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा और 8 अल्फ़ा बड़ा है किससे 9 डिग्री से, और तो tan 3 अल्फ़ा का मान होगा। तो ये वाला 20 का आंसर का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ तक होता है हमारा कंप्लीट। फिर अगला खंड खा वर्णनात्मक प्रश्न आता है, यानी कि इसका हमें आंसर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। जो पहला सभी खंड करने अनिवार्य है, सभी खंड को करना है, इसमें ऑफर आप लोग को नहीं दिया गया है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा है बहुपद का, इसका बहुपद का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात कर लीजिएगा इसको। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा प्रतिस्थापन विधि से ये हल करना, √2x + 3y = 0 और 3x -√y = 0 रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसको भी हल कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है और के का मान यहाँ पर ज्ञात करने की बात कर रहा, तो जो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग का 7 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मूल इसका जो सही आंसर आएगा 7 आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में भी हर बार पूछा जाता है। ठीक, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फिर अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x - 4 बराबर द्विघात समीकरण के बराबर 0 है, तो द्विघात समीकरण सूत्र पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला आप लोगों का त्रिकोणमिति से है, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री से है, तो इसका मान याद कर लीजिएगा आप लोगों का, ये भी 2 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। और दूसरे पे जो हमारा आता है कि किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, यानी कि इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 3 ही खंड को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए आप लोगों का शून्यक ज्ञात करना है, तो ये 2 शून्यक का मान है, फार्मूला पर रख दीजिएगा, आ जाएगा। और ये वाला देखिए आप लोगों को हमें ये समीकरण दिया गया है और हमें इसको प्रतिस्थापन या ब्रज गुणन के विधि से हल करना होगा। ठीक, तो इसको कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला यहाँ पर 10 यहाँ पर त्रिकोणमिति से है आप लोगों का, ये भी तो ये वाला भी कर लीजिएगा। ठीक, और फिर हमारा यहाँ पर देखिए त्रिभुज से आप लोग का एक क्वेश्चन पूछा गया, तो जो समझ में आएगा कर लीजिएगा, सिर्फ 3 ही इसमें करना था। और यहाँ पर जो अगला हमारा है कि 3 खंड को करना, तो इसमें भी 4 दिया गया, सिर्फ 3 ही करना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी त्रिभुज से आप लोगों का हो सकता है, ये वाला भी है, और सिद्ध करने वाला कि समचतुर्भुज से ये वाला भी आया, तो इसको भी कर लीजिएगा। फिगर उगर बना करके मान लीजिएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और यहाँ पद ज्ञात करना है, तो इसको फार्मूला पर रखिएगा, तो सिद्ध हो जाएगा ये वाला भी। ठीक, और जो समझ में आएगा पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए इसको, तो इसको भी हल कर दीजिएगा। बहुत बड़ा ये है, लेकिन इसको हल कर दीजिएगा, पूरा नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे जो आता है चौथे नंबर पे कि कोई एक खंड हल कीजिए, तो कोई एक खंड हल करना है हमें यहाँ पर। तो
यानी कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं एक टाइप के। तो यहाँ पर रेलगाड़ी के सामान के रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को फार्मूला पर रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसी प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। जो जो दिया गया है मीटर को आप लोग घंटा को मीटर में कर लीजिएगा, इसी प्रकार से ये वाला कर लीजिएगा, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया आयताकार पार्क वाला। तो जो समझ में आएगा कि करना है आप लोगों का। और यहाँ से होता है 8 नंबर आप लोगों का कंप्लीट। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी एक करेंगे 8 नंबर पा जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो लास्ट वाला 5वें खंड में पूछा है, कोई एक खंड करना है, यानी कि 8 नंबर का है, हमें मिल जाएगा। तो रेखिक समीकरण युग्म हल कीजिए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा और चाहे ये वाला कर लीजिएगा। यदि कॉस ए बी बराबर 0 है तो साइन ये वाला, यानी कि ये वाला कर लीजिएगा। ये आप लोग का त्रिकोणमिति से है, ट्राइगोनोमेट्री से। तो ये वाला भी जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। सिर्फ एक करना है। तो यही आपका पेपर था, इससे आगे कुछ नहीं था। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के पास अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।